हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स। ओके, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2023 में इंक्लूडेड किया गया है। जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म यानी कि ग्लास प्रिज्म से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। ओके, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एक चीज होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक चीज होता है। तो हम लोग मिनिमम डेविएशन को हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से डिराइव किया जाता है एंड व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, मच मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड 2023 फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, सो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिराइवेशन पार्ट आते हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे कि मिनिमम डिविएशन किस तरीके से होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे प्रिज्म ड्रॉ करेंगे इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम को अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज प्रिज्म ए बी सी। सपोज हम लोग ए बी सी एक प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। एक्चुअली ये पिरामिड शेप का होता है, तो ट्राइंगुलर 2D में ट्राइंगल देखने को मिलता है हम लोग। सो सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है। ओके, इंसिडेंट वो तो हम लोग को पता है, राइट। तो ये कैसे जाता है, ये जाता है इस तरीके से, जाने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से जाएगा। जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा दिस वे, दिस वे। ओके, तो अगर हम लोग इंसिडेंट रे को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड यानी कि इमर्जेंट रे, नॉट रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट रे को अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल मिल रहा है, 30 एंगल। अगर इस एंगल को हम लोग डेल्टा नाम देते हैं, व्हाट, डेल्टा, दिस डेल्टा इज, डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स इंसिडेंट और इमर्जेंट रे कितना डेविएट हुआ। इंसिडेंट जाना चाहिए था इस तरफ स्ट्रेट, बट ये डेविएट हो गया। कितना डेविएट हुआ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा डेविएट हुआ, राइट। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ओके, से दिस इज बी नॉर्मल, और इस साइड में भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और दोनों नॉर्मल यहाँ पे मीट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सपोज एक यहाँ पे एंगल आई एंड दिस एंगल इज ई, एंड सपोज दिस एंगल इज R1 और ये एंगल है R2। ओके, सो यहाँ से देखो ये जो एंगल बन रहा है, गौर से देखना, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल होगा I-R1, I-R1, फाइन। और ये एंगल बनेगा E-R2, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है आई, तो R1 माइनस करने से ये एंगल मिल जाएगा। ओके, सो इसका एक नाम दे देते हैं, से दिस पॉइंट बी M एंड दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग N नाम देते हैं, एंड से दिस पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग P, ये वाला पॉइंट को Q। ओके, सो ये फिगर को देखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल, अगर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल PMN, ध्यान से देखना, PMN, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, येलो, येलो कलर का देखो एक ट्राइंगल है PMN, ठीक है। PMN ट्राइंगल में डेल्टा जो है एंगल वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, कि डेल्टा इज इक्वल टू I-R1 प्लस E-R2, राइट। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा I प्लस E -R1 + R2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखते हैं, राइट। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल देखो,
फ्रॉम ट्राइंगल, राइट साइड में लिखते हैं, नॉट ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ए एम क्यू एन, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, देखो, ए एम क्यू एन, ए एम क्यू एन, ए एम क्यू एन में हम लोग को क्या पता है कि क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल प्लस करने से 360 डिग्री आता है। दैट मीन्स एंगल एम, एंगल एम पे जो एक हम लोगों ने ग्रीन कलर का एक देखो लाइन खींचा है, वो क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल मतलब 90 डिग्री करता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ए, एंगल ए प्लस क्यू प्लस यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये वाला तो 90 डिग्री है नॉर्मल का, इज इक्वल टू 360 डिग्री, लिख सकते हैं 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गया, फाइन। ये दोनों इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अभी फ्रॉम ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल देखो, एम क्यू एन, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू एन, एम क्यू एन ट्राइंगल से आर वन प्लस आर टू प्लस क्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखो आर वन प्लस आर टू प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर हम लोग इक्वेशन 3 इसको देते हैं, अगर हम लोग देखो इक्वेशन 2 और 3 को देखो, ठीक है, अभी इक्वेशन बन गया हम लोग को, और क्या बोलते हैं उसको, प्रिज्म का जरूरत नहीं अभी, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 और 2 को देखो, इक्वेशन 2 और 3 को अगर तुम देखोगे यहाँ पे, सो Q प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, एंड यहाँ पे भी Q प्लस समथिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स A का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 कंपेयर करने से, है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या लिख सकते हैं कि A जो है वो है R1 प्लस R2 है, और इसको हम लोग इक्वेशन 4 दे देते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया, फाइन। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अभी देखो इक्वेशन 1 पे R1 प्लस R2 के जगह पे A लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, है कि नहीं, I प्लस E माइनस A। तुम लोग लिख लो, अच्छा होगा, जब मैं लिख रहा था तो पहले से तुम लोग नोट डाउन कर लो धीरे धीरे, ताकि तुम लोग को इजी हो जाए समझने में, ठीक है, क्योंकि एक ही पेज में ये पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 5 रखते हैं, नाउ डेल्टा, डेल्टा का एक इक्वेशन बना है यहाँ पे, राइट। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है, कंफ्यूज मत होना, ए, ये जो एंगल है ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का एंगल, ए एंगल, ये वाला, ठीक है। तो यहां से डेल्टा, अभी देखो मैथ्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेके आएंगे। मैथ्स क्या है कि अगर नाउ डी डेल्टा बाई डी आई, आई के रेस्पेक्ट में, तुम लोग अगर शायद क्लास 12 में हो, प्रैक्टिकल अगर क्लास चल रहा है तुम लोग का, तो डेफिनेटली इंसिडेंट एंगल वर्सेस क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक कार्व ड्रॉ किया हो, या फिर प्रैक्टिकल किए हो तुम लोग, तो दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन के साथ इंसिडेंट एंगल का जो डेविएशन वेरिएशन होता है वो हम लोग अभी निकालेंगे। नाउ इफ नाउ दिस इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा डी डेल्टा बाई डी आई जो होता है वो 0 होता है, दैट मीन्स वो क्या देता है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो ऑलवेज देता है मैक्सिमा मिनिमा, वो न्यूमेरिकल पार्ट में, क्लास 11 पार्ट में जो मैथ्स में किए हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे डी डेल्टा बाई डी आई निकालेंगे, विच इज इक्वल टू आई के रेस्पेक्ट में करने से 1
प्लस डी ई बाई डी आई। अभी ए क्या है, ए इज कांस्टेंट, तो ए तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ई डी आई कितना है, जीरो। और डी ई बाई डी आई इक्वल टू हो जाएगा -1, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू माइनस डी ई। ठीक है, इक्वेशन बन रहा है। अभी इंटीग्रेटिंग, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई, और अगर हम लोग सिर्फ मॉड को लेंगे आई इक्वल टू ई। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल जो हम लोग को पता है जनरली, वो इक्वल निकल रहा है। यहाँ पे माइनस साइन को माइनस साइन क्यों आया, देखो यहाँ पे ये माइनस साइन का मीनिंग है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, प्रिज्म के अंदर घुस रहा है, और इमर्जेंट रे प्रिज्म से बाहर निकल रहा है, दोनों ऑपोजिट है, ये समझा रहा है क्या, माइनस साइन। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू ई है, तो फ्रॉम ये 5 वाला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5 डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस आई माइनस ए, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 वाला इक्वेशन से आई प्लस आई लिख सकते हैं, ट्वाइस आई माइनस ए। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग आई को निकालेंगे, यस वन थिंग, यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा अब नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू बन गया। दिस विल बी डेल्टा एम, एम मीन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये बन रहा है। ठीक है, कितना नंबर इक्वेशन बन रहा है, 6 या 7, 5 6, यस 6, दिस इज इक्वेशन 6, 6 नंबर इक्वेशन। ओके फाइन। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, तो आर चाहिए। तो आर कहां से निकालेंगे, देखो फिगर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर इंसिडेंट एंगल और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, यहां से आई और ई इक्वल है। ठीक है, आई इक्वल टू ई जो हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2, डेफिनेटली यहाँ पे R1 इक्वल टू R2, अंदर वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, तो से इसको हम लोग R लिखते हैं। सो नाउ बाय सिमेट्री, सिमेट्री अगर हम लोग यूज करेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R, से इट इज R। ठीक है, तो R अगर हम लोग बिठाएंगे तो इक्वेशन नंबर देखो, यहाँ पे चलते हैं इक्वेशन 4 में, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, a इज इक्वल टू ट्वाइस R, a इज इक्वल टू ट्वाइस R। नाइस, तो ट्वाइस R से हम लोग R इज इक्वल टू a बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वेशन नंबर कितना, 6 7, 7 नंबर इक्वेशन। अभी वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बबुआ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है कि नहीं। तो आई तो हम लोग निकाल चुके हैं, आई कितना है, ये देखो कौन सा इक्वेशन, दिस, यहाँ पे देखो आई है और यहाँ पे देखो आर है, तो बिठाओ यहाँ पे, साइन आई कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, मैं एक बार ग्रीन यूज कर रहा हूँ, एक बार पिंक यूज कर रहा हूँ, चाहे जो भी यूज कर लो, सही से लिखना चाहिए। आर कितना है, ए बाई 2, है कि नहीं, ए बाई 2, दिस इज द थिंग। तो ये हो गया म्यू। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, हम लोग इसको बॉक्स करके रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया, हाँ बॉक्स करके रखते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली म्यू। अभी इफ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इफ क्वेश्चन पूछ सकता है एंगल ऑफ प्रिज्म अगर छोटा होगा तो इफ
ए इज वेरी स्मॉल, ट्विस्ट करके दे सकता है। ए मीन्स व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा है तो क्या होगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है देन वी कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा देखो यहाँ पे ए एंगल जो ए है, ए बहुत छोटा है, अगर पकड़ लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन वाला पार्ट को हटा के डेल्टा एम ए प्लस प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। ठीक है, तो टू टू कैंसल आउट, सो देयर विल बी व्हाट, म्यू इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई ए। सो म्यू के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, और डेल्टा एम हो जाएगा क्या, म्यू ए माइनस ए। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू ए को अगर हम लोग कॉमन लेंगे म्यू माइनस वन। यही तो चाहिए था हमें, समझ में आ रहा है, यही चीज हम लोग को चाहिए था। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म व्हाट वी वांट। तो ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक्सप्रेशन। डेल्टा एम इक्वल टू ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म माइनस वन। ठीक है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं कब, जब एंगल ए इज वेरी स्मॉल। याद रखना, स्मॉल एंगल के लिए ही ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। तो आई होप डिराइवेशन पार्ट आप लोग को बहुत हेल्प करेगा किस तरीके से आया है वो जानने के लिए। एंड बाकी हम लोग और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो इससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड कुछ और चाहिए मेरे चैनल से मुझसे तो आप डायरेक्टली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सो आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, सो विद दैट आज के लिए इतना ही, एंड thank you very much for watching this video. Hopefully this will help you in your future exam. Thank you.